ये फोरम ऐसे होते हैं, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली हो जाए या सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास हो जाएं, जहां पर बड़े भरपूर तरीके से सफारतकारी का मौका मौजूद होता है। और एक रवायत रही है ये कि इस इजलास में हमेशा मुल्क का सदर या वज़ीर आज़म जो है वो जाते हैं और सारी दुनिया के आते हैं। मोदी साहब बैठे हुए हैं वहाँ पर, लेकिन हमने ये मौका क्यों खो दिया है? हमें इन्वाइट नहीं किया गया। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के पास इस समय सिर्फ दो ही टॉपिक्स हैं। पहला तो वो कश्मीर और दूसरा वो अफगानिस्तान। उसके लिए उन्होंने दो मिनिस्टर भी भेजे हुए हैं। एक तो कश्मीर के जो सेनेट कमेटी के पार्लियामेंट्री कमेटी के चीफ हैं वो वहां जाकर के कश्मीर तो सब भूल गए और वो काम क्या कर रहे हैं इस समय, वो अमेरिका में वो लीवाइस की टी शर्ट पहन के लड़कियों पे कमेंट कर रहे हैं कुछ। तो बेघर हूँ, अपने घर ले चलो, तो वो मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर में वो गाना गाना शुरू कर देंगे किसी वहां पे अमेरिकन लड़की को पकड़ के। जी कैसी रही मुलाकात? आप तो कह रहे हैं कि कुछ खुशगवार नहीं रही। नकवी साहब से मैं कहता हूँ नाकाम हुई। हारून साहब के मुताबिक एंथनी ब्लिंकन के साथ जो मुलाकात हुई है कुरैशी साहब की, वो नाकाम रही है। इंडिया जो है वो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तस्वीराती हलीफ है, और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट हर आदमी सिवाय उनके जो अंधे हैं ये जानते हैं कि वो तो पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत करार देना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। सबसे पहले घबराना नहीं। लेकिन आपको जैसा मालूम ही होगा कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने भी आज एड्रेस करना है और उनका रिकॉर्डेड है, वो खैर एक अलग बात है, लेकिन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि वो क्या बात करेंगे? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के पास इस समय सिर्फ दो ही टॉपिक्स हैं। पहला तो वो कश्मीर और दूसरा वो अफगानिस्तान। उसके लिए उन्होंने दो मिनिस्टर भी भेजे हुए हैं। एक तो कश्मीर के जो सेनेट कमेटी के पार्लियामेंट्री कमेटी के चीफ हैं वो वहां जाकर के कश्मीर तो सब भूल गए और वो काम क्या कर रहे हैं इस समय, वो अमेरिका में वो होमलेस ढूंढ रहे हैं और लीवाइस की टी शर्ट पहन के लड़कियों पे कमेंट कर रहे हैं कुछ, जो भी कर रहे हैं। और एक शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने कुछ मीटिंग्स की हैं, उन्होंने कुछ सीरियस बिजनेस किया है वहां पर, मीटिंग्स की हैं और लोगों से बात की है। कश्मीर पे उनका फोकस है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज फोकस उनका होगा अफगानिस्तान एंड कश्मीर पे, खासतौर से अफगानिस्तान, जिस पर बहुत दिन से कोशिश की जा रही है कि अफगानिस्तान को रिकॉग्निशन, तालिबान को रिकॉग्निशन मिले। अभी उन्होंने सार्क में भी कोशिश की, उन्होंने ये भी कोशिश की कि यूएनजीए में तालिबान बोले, और रिकॉग्निशन बड़ी इंपॉर्टेंट है तालिबान के एंगल से, पाकिस्तान के एंगल से। रिकॉग्निशन इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि तालिबान के पास पैसा नहीं है, और पैसा IMF लोन या वर्ल्ड बैंक लोन तभी आएगा जब उसको दूसरे कंट्रीज रिकॉग्नाइज करेंगे। तो वो चाह रहे हैं कि रिकॉग्निशन मिले, पैसा आना शुरू हो, ताकि हम चलाएं इस कंट्री को। और अभी तो हमें लग नहीं रहा, क्योंकि आधे से ज्यादा कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स हैं तालिबान की, वो UN के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, वो पॉसिबल नहीं है। तो अभी जब तक एक रिवैम्प नहीं होता, पूरा रिवैम्प नहीं होता तालिबान के कैडर्स में, तालिबान के एलीट लीडरशिप में, तब तक तो हमें नहीं लगता कि रिकॉग्निशन कहीं मिल पाएगी। सार्क ने भी मना कर दिया, सार्क भी तैयार नहीं था इस चीज के लिए। बिल्कुल सही, लेकिन आपको लगता है कि FATF के बारे में कोई बात हो पाएगी? और जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब गए हुए हैं, बाकी खैर शहरियार आफरीदी जो गए हैं, उनको सुना यही गया है कि वो कश्मीर के लिए बात करने के लिए उन्हें भेजा गया अभी, और बात है कि वो सड़क पे कुछ और तरह से घूम रहे। बेघर हूँ, अपने घर ले चलो, तो वो मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर में वो गाना गाना शुरू कर देंगे किसी वहां पे अमेरिकन लड़की को पकड़। एक और चैलेंज की भी बात कर लेते हैं। ईसा नकवी साहब, हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं एंथनी ब्लिंकन की मुलाकात के हवाले से। पूछे जी कैसी रही मुलाकात? आप तो कह रहे हैं कि कुछ खुशगवार नहीं रही। ईसा नकवी साहब से मैं कहता हूँ नाकाम हुई। ये खुशगवार का लफ्ज आप जैसे एंकर इस्तेमाल करते। चलिए ठीक है। ईसा नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हारून साहब के मुताबिक एंथनी ब्लिंकन के साथ जो मुलाकात हुई है कुरैशी साहब की, वो नाकाम रही है। तासुर तो ऐसा दिया जा रहा है बड़ी अच्छी मुलाकात रही, खुशगवार थी, 1 घंटा वो बैठे, कुछ अलग-अलहदगी में उन्होंने बातें की, अफगानिस्तान का मसला भी उठा, ये सारी चीजें फ्रूट चाट भी खिलाई थी, कुछ और भी पकड़ा, फ्रूट चाट भी खिलाई उनको, पकौड़े भी खिलाए, समोसे भी। चलिए ईसा नकवी साहब से पूछ लेते हैं, ये तमाम लवाज़िमात थे। देखिए, अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में जिस जिल्लत का उसे सामना करना पड़ा, उसका जिम्मेदार पाकिस्तान को समझता है। और एंटनी ब्लिंकन जो है वो इसका इजहार अपनी जो उन्होंने ब्रीफिंग्स दी, जो उनकी कांग्रेशनल हियरिंग थी, उसमें उन्होंने खुल कर किया। उन्होंने तमाम मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की कि पाकिस्तान जो है वो जिंदा बच्चा है, ये बताने की उन्होंने कोशिश की अपने लॉ मेकर्स को कि पाकिस्तान है वो जिसकी वजह से हमारे साथ ये सब कुछ हुआ अफगानिस्तान में।
तो जाहिर है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर कोई ऐसा माजरा तो नहीं हो गया कि उनके ख्यालात पाकिस्तान के हवाले से बदल गए होंगे। इसका मतलब यह है कि अभी अगर हम इसके ख्वाह हैं तो इसका मतलब यह है कि अभी फिल वक्त जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और अमेरिका के, वो इन बुनियादों के ऊपर उस्तवार नहीं है। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो बात मुसलसल कह रहे हैं गुज़श्ता कुछ अरसे से, उनके जितने भी फॉरेन मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुए जून के बाद से अब तक देख लें, उसमें मुसलसल एक बात मौजूद है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ ऐसे ताल्लुकात चाहता है जैसे आज मॉडर्न डे में अमेरिका और भारत के दरमियान है। तो वो उसका तो सवाल आप देखें ना, उसका तो कतकला माफ, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। अमेरिका, इंडिया जो है वो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तस्वीराती हलीफ है, और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट हर आदमी सिवाय उनके जो अंधे हैं ये जानते हैं कि वो तो पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत करार देना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। आप जब बात कह रहे हैं, कल अगर फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग देखी जाए तो इसका मतलब है पाकिस्तान ने उन्होंने कह दिया तुम मुनाफकत बरत रहे हो, डबल स्पीक तो कह दिया ना, डबल स्टैंडर्ड भी कह दिया। तो सफारती जुबान में तो मुनाफक को ही कहा जाता है ना। बिल्कुल। इसके बाद क्या गुंजाइश रहेगी? इसका मतलब यह है कि हमारे पास तो ऑप्शन यही है ना कि बस झगड़ा ना करें, कोशिश करें कोई झगड़ा ना हो। ये फोरम ऐसे होते हैं, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली हो जाए या सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास हो जाएं, जहां पर बड़े भरपूर तरीके से सफारतकारी का मौका मौजूद होता है। और एक रवायत रही है ये कि इस इजलास में हमेशा मुल्क का सदर या वजीर आजम जो है वो जाते हैं और सारी दुनिया के आते हैं। मोदी साहब बैठे हुए हैं वहाँ पर, लेकिन हमने ये मौका क्यों खो दिया है? हमें इन्वाइट नहीं किया गया। देखें, एक ये भी सलीम जो बात कर रहे थे, जब हम जाते हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर बाय लाइन्स के ऊपर हम तो खड़े हो जाते थे, साइड लाइन मीटिंग्स, आपको पता नहीं लगता था कि कौन हेड ऑफ स्टेट आ रहा है, कौन आ रहा है। आपका 4 मिनट 5 मिनट का एक एजेंडा 3-3 महीने आगे आपका सेट हो जाता था। और एक दिन में 17 साइड लाइन मीटिंग हेड ऑफ स्टेट के साथ। ये कोफी अन्नान को तो चलो अपनी जगह मिलना था, लेकिन इन बिटवीन जो मीटिंग्स आपकी हो जाती हैं दे आर प्राइसलेस। क्यों हो रही हैं? नहीं जी नहीं, कौन कर रहा है? आपको सर देखें, बात सुने। नहीं, हेड ऑफ स्टेट की बात, हेड ऑफ स्टेट की बात, हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात। सॉरी, मैं नहीं समझ पाया, मैं माजरत करता हूं। नहीं कोई नहीं, हो जाती है ऐसी बात है। बट द क्वेश्चन इज कि हमें ऐसी चीज़ों के अंदर बड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए। हम पाकिस्तान में बदकिस्मती से मैं कहता हूँ हम हैं पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। इंडिया एक्सेप्ट करें कि आपका जो एडवर्सरी है, आपको बुलाया नहीं गया ना। किसको? आपको किसने कहा नहीं बुलाया गया? मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं गए? मेरे ख्याल से मेंबर कंट्रीज आर ऑटोमेटिकली इन्वाइटेड ऑन जनरल असेंबली में। क्यों नहीं गए? यही बात है ना, इसी पर तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये आप इतने अब देखें, नहीं अब आपने इतनी बात कर दी है ना, हर प्राइम मिनिस्टर गया है जनरल असेंबली के अंदर। मोदी इज सिटिंग देयर, एवरीबॉडी इज सिटिंग देयर, व्हाई ही इज नॉट गॉन देयर? विद यू कि जब प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ स्टेट जाता है उससे पहले प्रायर मीटिंग सेट होती हैं, ये एक प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल में कहीं 19-20 ये हुआ है कि जिस स्टेट में ये गए हैं उसके हेड ऑफ स्टेट से उनकी, आपको पता है, फोन कॉल का भी मसला चल रहा है और मीटिंग भी शेड्यूल नहीं हो सकी होगी। प्रॉब्ली दिस इज वन ऑफ द रीजन।